नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। योगेश पटियाल हुए पहली मर्तबा मीडिया से मुखातिब, कहा सचिव होने के नाते कांग्रेस पार्टी को देंगे मजबूती। रिवालसर में सरकारी कॉलेज की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों का सामूहिक उपवास तीसरे दिन भी जारी, लोगों ने लिया अनशन में भाग। बल्क क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही छत के नीचे सारी सुविधा करवाई जाएगी मुहैया, कहा धीरज श्रीवास्तव ने। और मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में सिखों के गुरु अंगद देव जी और गुरु तेग बहादुर सिंह जी का प्रकाशोत्सव मनाया धूमधाम से, सिख संगतों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं योगेश पटियाल की। हाल ही में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सचिव चुने गए योगेश पटियाल ने आज मंडी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कौल सिंह ठाकुर सहित राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का धन्यवाद किया और कांग्रेस की नीतियों का बखान भी किया। योगेश पटियाल ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कांग्रेस पार्टी को मजबूती देगा और पार्टी की जीत सुनिश्चित बनाएगा। नवनियुक्त सचिव योगेश पटियाल ने जहां सचिव पद पाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और संगठन के चेयरमैन रंजीत वर्मा का धन्यवाद किया है, वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ये विश्वास भी दिलाया है कि वह पार्टी को मजबूती देने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। पटियाल ने यह भी दावा किया कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन कौल सिंह ठाकुर का भी पूरा सहयोग करेगा। आगे के लिए जो संगठन का काम होगा वो पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे कोई प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद, बीडीसी मेंबर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन में जोड़ के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और प्रदेश में ठाकुर कौल सिंह को मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। ठाकुर कौल सिंह जी जो कि दिन रात जो है कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें दूसरी बार जो है प्रदेश अध्यक्ष का मौका दिया गया। सोनिया गांधी ने उनकी काबिलियत को देखते हुए जो उन्होंने पिछले अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में जो संगठन को, कांग्रेस पार्टी को इतना मजबूत किया, उनके कामों को देखते हुए उनको दोबारा से अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया। इसके लिए राजीव गांधी पंचायती राज संगठन उनको अधिक मजबूत करने के लिए दिन रात काम करेगा और साथ ही जो प्रदेश का नेतृत्व ठाकुर कौल सिंह जी के हाथों में दिया है, आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन है जो ठाकुर कौल सिंह के नेतृत्व में होंगे, इसके लिए जो हम उनको मजबूत करने के लिए दिन रात काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सचिव पद पर आसीन होने के बाद मंडी में योगेश पटियाल पहली मर्तबा मीडिया से मुखातिब हुए हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी रही कि पटियाल ने जहां पार्टी को मजबूती देने के लिए भरसक प्रयास करने की बात कही है, साथ ही उन्होंने कौल सिंह ठाकुर को भी मजबूत करने की बात कही है। यानी यहां बात कौल सिंह ठाकुर की स्थिति मजबूत करने की है। क्यों पटियाल जी, कुछ ऐसा ही है ना? ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। और अब बात करते हैं धार्मिक आयोजन की। मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में सिखों के गुरु अंगद देव जी और गुरु तेग बहादुर सिंह जी का प्रकाशोत्सव मनाया गया। इस दौरान यहां पहुंची सिख संगतों ने गुरु वाणी के साथ जुड़कर प्रभु महिमा का गुणगान किया। महोत्सव संबंधी जानकारी देते हुए ग्रंथियों ने बताया कि त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸਥਾਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸੁਕੇਤ ਮੰਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जिस के संबंध में 10 बजे को लैके दीवान शुरू किए गए हैं, कथा विचारा चल रही ने, कीर्तन हो रहे हैं। ये सतगुरु जी का पवित्र दिहाड़ा गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी का हर साल की तरह इत्थे मनाया जाता है, जो कि साढ़े सत्कारयोग कार सेवा के बानी
सचखंड वासी संत बाबा सेवा सिंह जी, बाबा भाग सिंह जी, उन्होंने प्रबंधक संत बाबा लाभ सिंह जी महापुर इत्थे कार सेवा जिथे नाल चला रहे हैं, उत्थे नाल संगतां नूं ये प्रेरित करते रहंदे ने कि जिन्ने भी गुरपुरब ने मंडी स्थान विखे बड़ी चढ़ती कला दे नाल मनाया करो। उन्हां दी प्रेरणा सदका ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बख्शिश सदका ये पवित्र दिहाड़े मनाए जाते हैं। अज का दीवान 1 बजे समाप्त होगा। इत्थों की सुखमनी सेवा सोसायटी मुखी फौज प्रधान मिंदरपाल सिंह और सारिया सिख संगतां मिल करके इस तरह पवित्र दिहाड़े मनाउंदियां ने। इलाका निवासी सिख संगतां का बड़ा सहयोग है, जिस विच गुरु पातशाह जी के नाल अस्थान से मिल करके मना के गुरु की खुशियाँ प्राप्त करदियां ने। सरबत गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं अज दे महान दिहाड़े दीयां बहुत बहुत बधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और अब बात करते हैं बैजनाथ की। युवा कांग्रेस के चुनावों के लिए सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। यह पहला मौका है कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में एक महिला प्रत्याशी भी मैदान में है। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य मोनिका भारती के लिए समर्थन जुटाने में जुट गए हैं। बैजनाथ के पूर्व सांसद चंद्र कुमार की बहू व ज्वाली क्षेत्र के विधायक नीरज भारती की पत्नी मोनिका भारती के समर्थन में वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह और विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स एकजुट होने से मोनिका भारती की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। विक्रमादित्य ने युवा कांग्रेस चुनावों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विधायक सुधीर शर्मा एक युवा नेता है और विधानसभा में अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठाते रहे हैं। इस तरह से पूरे प्रदेश में युवाओं को आगे आना चाहिए। बैजनाथ में भी कांग्रेस पार्टी की रैली हुई थी, इसमें वीरभद्र सिंह जी आए थे। इस तरह के हम चाहते हैं कि क्योंकि जो लड़ी हमने लड़नी है वे खुले में जाकर, हम बंद कमरों में लड़ाई नहीं लड़ी जाती। हमने जो लड़ाई का खुला ऐलान किया है भाजपा की सरकार के खिलाफ, उसके लिए हम मैदान में जाएंगे और अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी के जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, NSUI, सेवा दल, सब लोगों को साथ ले जाकर ये लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ताहीन करने का जो सपना हमने देखा है उसे पूरा करेंगे। साथ ही इस मौके पर मोनिका भारती ने कहा कि वे बैजनाथ व प्रदेश के सभी समर्थकों का समर्थन चाहती है। उन्होंने कहा कि वे एक मजबूत संगठन को उजागर करने की कोशिश करेगी और एक ये आश्वासन ज़रूर दिलाती हूँ कि अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं एक स्ट्रॉन्ग संगठन के लिए काम करेंगे, एक मजबूती दिलाने की कोशिश करेंगे, यूथ कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे और जितने जो युवा वर्ग है उसको अपने साथ लेकर और जोड़कर उसको एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ताकि कल जो हमारे स्टेट कांग्रेस के जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन तैयार कर सकें यूथ की तरफ से भी, क्योंकि अभी भागीदारी वैसा नहीं है कि यूथ की भागीदारी अभी कम है स्टेट में कंपैरेटिवली बाकी स्टेट से। अभी भी यूथ की काफ़ी भागीदारी है हमारी स्टेट में, पर फिर भी हम चाहेंगे कि अगर हम इस नंबर को और बढ़ा सकते हैं, अगर पार्टिसिपेशन और बढ़ा सकते हैं तो हम ज़रूर इसके लिए वर्क करेंगे। बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी के लिए हम ज़रूर वर्क करेंगे। जितना भी युवा जो है उनको प्रॉपर जो जितने भी हमारे उद्योग हैं, प्राइवेटाइजेशन का प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। 70% हक बनता है हिमाचली युवा का कि उसमें रोज़गार मिले, बट वो उनको नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम ज़रूर वर्क करेंगे और वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूर काम करेंगे कि जो लेडीज़ हैं उनकी हिस्सेदारी यूथ कांग्रेस में बढ़े। बस यही हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। प्रत्याशी बेशक कोई भी हो, लेकिन यहाँ एक बार फिर दो गुटों की लड़ाई ही सामने नजर आ रही है। यानी होड़ इसी बात को लेकर है कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर किस गुट का प्रत्याशी काबिज हो पाएगा। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पर ले चलेंगे आपको सीधे डलहौजी। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए।
रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2012-2013 के लिए जमा 1 व जमा 2 विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में स्कूल के परीक्षा परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं, क्योंकि यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व परिश्रमी प्राध्यापक कार्यरत हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य व बच्चों को सही शिक्षा स्तर उपलब्ध करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और अब बात करते हैं आर्मी मुख्यालय डलहौजी की। आर्मी मुख्यालय डलहौजी कैंट में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक और ATM स्थापित किया गया है। इस ATM का उद्घाटन ब्रिगेडियर प्रदीप सोफ्त द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक हर्ष का विषय है कि भारतीय स्टेट बैंक ने यहां दूसरा ATM स्थापित किया है, जिससे जवान निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक SK चौधरी ने कहा कि आर्मी हेडक्वार्टर के लिए यह उनका दूसरा ATM है, जिसमें उपभोक्ता पैसे निकालने के अलावा बैंक की अन्य सेवाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। I have come here to inaugurate the ATM, the second ATM in Dalhousie. As you know, we had 3 ATMs in Dalhousie already, but 2 of them got burned out because of that fire episode that happened in our main branch in Dalhousie. But we have now we are going to bring the branch to a new premises which is getting built and it should be ready by May end. And we have today inaugurated the second ATM in the headquarters here, in the army headquarters here. And we hope to have another ATM shortly when the branch comes up. So basically, you know, with that Chamba district will be having about 11 ATMs, and Chamba is already having about 17 branches of the State Bank of India. We are in the process of increasing the number of branches so that the coverage in Chamba district goes up. And also, as I said, you know, the third ATM will be coming up when the branch comes up shortly within May. वर्तमान में जिला चंबा में बैंक की 17 शाखाएं हैं, जबकि बैंक द्वारा कुछ और शाखाएं खोलने पर विचार भी किया जा रहा है। चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। आज दूसरे दिन भी विश्व धरोहर विश्व दिवस धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि धरोहरें हमारे सुनहरे अतीत की अनमोल निशानियां हैं, जिन्हें संभाल कर रखना हम सबका दायित्व बनता है। इस दिवस के अवसर पर
प्रदर्शनी व स्कूली बच्चों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया गया। इस मौके पर मौजूद क्षेत्रीय निदेशक टी.सी. शर्मा ने बताया कि विश्व धरोहर दिवस के बहाने वे अपनी विविध संस्कृति धरोहर के प्रति समाज में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी ने इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित 18 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका आयोजन यहाँ की जो मंडी का जो हेरिटेज क्लब है उनके सौजन्य से और भारतीय पुरातत्व संरक्षण शिमला मंडल के सौजन्य से जो है ये संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारी प्राचीन गौरवशाली परंपरा के जो घटक हैं, जो अवशेष हैं, जो पुरातात्विक निधि है, उसका संरक्षण, उसका परिरक्षण, उसका उत्थान, उसके सौंदर्यीकरण के लिए भावी पीढ़ी को जागरूक करना है। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चले एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं के चैनल। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब्स लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स 284/3 जेल रोड मंडी हिमाचल प्रदेश। Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kanad, Sundarnagar is now associated with Banga Hospitals Private Limited. Sai Valley Hospital में उपलब्ध है बेहतरीन डॉक्टर्स की एक पूरी टीम। डॉक्टर M.A. बासित, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रिचा बासित, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनिल बजाज, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सिजो जोन, शल्य एवं दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन के विशेषज्ञ। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध हैं ऑपरेशन थिएटर विद CR। यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा पित्ते की पथरी के ऑपरेशन, TMT, ICU, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल एंड प्राइवेट रूम्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, कनाड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। और अब बात करते हैं रिवाल्सर की। रिवाल्सर में सरकारी कॉलेज की मांग को लेकर हिमाचल किसान सभा के बैनर तले आज तीसरे दिन भी क्षेत्रवासियों का सामूहिक उपवास जारी है। किसान सभा के अध्यक्ष परशुराम ने बताया कि सरकार पिछले 25 सालों की मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसकी वजह से बल्क क्षेत्र के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज भी सरकार इनकी मांगों की ओर कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों में सरकार के प्रति खासा रोष देखने को मिल रहा है। आजकल ये जो रिवाल्सर में आंदोलन डिग्री कॉलेज को लेकर चल रहा है, ये डिग्री कॉलेज की डिमांड रिवाल्सर वासियों की 20-25 साल पुरानी है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, वादे करती हैं, मगर निभाता कोई नहीं। पिछले 2.5 साल से हिमाचल किसान सभा लगातार ये मांग उठाती रही है कि बल्ह विधानसभा क्षेत्र में ना तो सरकारी डिग्री कॉलेज है और ना सरकारी IIT और ना ही तहसील है, और ये जो सरकारी डिग्री कॉलेज है बाकी विधानसभाओं की तर्ज पर बल्ह में भी होना चाहिए। और बल्ह में जो विशेष इसकी जगह है जहां इसकी लोगों को ज़रूरत है वो रिवाल्सर है। और रिवाल्सर में क्योंकि कुछ पंचायतें 12 पंचायतें इस साइड हैं रिवाल्सर बल्ह विधानसभा क्षेत्र की, और 12 ही पंचायतें जो हैं वो गोपालपुर क्षेत्र की हैं, तो करीब 25 पंचायतों के जो लोग हैं उनको इस कॉलेज से फ़ायदा होना है। और अगर अब भी सरकार नहीं चेतती है, ये जो 3 दिन का उपवास था इसमें पहले दिन महिलाएँ, दूसरे दिन पुरुष और तीसरे दिन इसमें नौजवान बैठेंगे, अगर अब भी सरकार नहीं चेतती है तो अभी जो लास्ट वीक है वो किए जाएंगे स्कूलों में, और उसके बाद भी नहीं चेतती तो इस आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा और मजबूर करेंगे कि ये सरकार जाने से पहले, नई सरकार के आने से पहले ये कॉलेज खुले।
मंडी शहर में आज तलियाड़ के गांव फतेहवाहन में मांथला गांव की महिलाओं ने मंडी अतिरिक्त उपायुक्त हंसराज चौहान को सब डिपो स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा। इन गांव वासियों को डिपो से राशन लेने के लिए अपने गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर मंडी शहर के जेल रोड में आना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव की महिलाओं ने के चैनल के जरिए बात करते हुए कहा कि उन्हें राशन को लेने के लिए गांव फतेहवाहन और मांथला से जेल रोड तक जंगल के बीच पैदल मार्ग या फिर बस से लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करके आना पड़ता है, जिसे ग्रामीणों को 1 या 2 दिन बर्बाद हो जाते हैं। और हमें राशन की बहुत प्रॉब्लम है। हमें डिपो की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप हमें डिपो देने की कृपा करें। हमारा गांव मांथला है और फतेहवान है। तो आप अब डिपो कहाँ है आपका? डिपो हम जेल रोड से ही राशन लेते हैं। तो मतलब 10 किलोमीटर दूर? हाँ जी। जंगल का रास्ता है। तो आपकी मतलब क्या चाहते हैं आप, कहाँ खुले डिपो? डिपो हमारे गांव में खुलना चाहिए। लेना राशन तब जो आना देवधारा नहीं कि आज डिपो की मांग कर दे आए रे राशन आशा ऊपर मिलना चाहिए। लोगों का कहना है कि गांव में जो डिपो उपलब्ध है उसमें राशन बहुत कम आता है। उन्हें उस डिपो के होते हुए भी मंडी शहर से राशन ले जाना पड़ता है। लगभग 10 या 15 सालों से ग्रामवासी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। मैं देवधार मांथला की रहने वाली हूँ और मेरे गांव में एक डिपो है तो है, वहाँ राशन बड़ा कम आता है। और जो हमारे ऐसे बुजुर्ग आए हमारे साथ वो भी राशन जेल रोड से ले जाते हैं। तो जंगल का रास्ता है, बहुत परेशानियाँ आती है हमारे को। मेरा घर तो बहुत ही दूर है। मैं अपने बच्चों को छुट्टी लेती हूँ स्कूल से, तब मैं मंडी से राशन ले जाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ देवधार मांथला में और फतेहवान में हमारे को डिपो जरूर मिलना चाहिए। काफ़ी दिनों से कम 10-15 सालों से लोग तंग हो रहे हैं और पैदल रास्ते से जो है जंगल के रास्ते से इनको बाज़ार में जेल रोड से राशन मिलता है और जिससे कि बाल बच्चे होने के नाते इन्हें बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ता है। बाकी इनके यहाँ फसलबाड़ी बहुत कम होती है, जंगल हैं और जंगल में बंदर बहुत है, जो बंदर इस सारी फसल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से और जिलाधीश महोदय से ये प्रार्थना करूँगा कि एक अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति का सदस्य होने के नाते इस अत्याचार को, इनके प्रति जो क्राइम हो रहा है, इसको कम किया जाए। इनको एक ग्रामवासियों ने यह अपील की है कि गांव मांथला व फतेहवान के लिए डिपो फतेहवाहन में उपलब्ध करवाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। और रुक करते हैं बल क्षेत्र की ओर। मंडी जिला के बल क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईटी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही छत के नीचे सारी सुविधा मुहैया करवाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से अब सरकार ग्रामीणों के लिए कई नई योजनाएं, सरकारी सुविधाएं शुरू करने जा रही है। ग्रामीणों को हिमाचली प्रमाण पत्र व जातीय प्रमाण पत्र के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ग्रामीणों को यह प्रमाण पत्र अब पंचायत स्तर पर संचालित लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध ही हो जाएंगे। अगर कोई दिक्कत है आप हमें कांटेक्ट करो, जो आपको नंबर दिए हैं उस पे आप उसके थ्रू एक-एक करके सब। इस मौके पर जिला प्रबंधक धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीणों को तमाम सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाएगी। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष के साथ ये सूचित किया जा रहा है कि आज वीडियो ऑफिस बल ब्लॉक में विलेज के लिए एक DIT द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विलेज को आने वाली जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, जैसे कि राशन कार्ड पंचायत लोगों को मुहैया कराया जाए, उसके बारे में आज DIT द्वारा ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है यहाँ पे DIT ऑफिस में। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष के साथ ये सूचित किया जा रहा है कि विलेज को जो ये राशन कार्ड की जो ये सुविधाएं हैं पूरे हिमाचल प्रदेश सरकार में इसी मन से ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान तमाम ब्लॉक मुख्यालयों से संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद थे। के चैनल के लिए बल से रमेश यादव की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।